नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज पंडित बनारसी दास अपने को आत्मविलास में ले जा रहे हैं। आत्मविलास का वर्णन कर रहे हैं। विलास और विलासी, विलासी शब्द हमने गलत अर्थों में समझ रखा है। विलास का अर्थ है अपने माल को देख देख कर और उसका आनंद प्राप्त करना, वो है विलासपना। हाँ, तो आत्मा का विलास देखते हैं। को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु वासतो। अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, भिग्यो चिदानंद लखे बंध में विलासतो। बंध को विदारी महा मोह को स्वभाव डारी, आत्मा को ध्यान करे देखे पर गासतो। कर्म कलंक पंक रहित प्रगट रूप, अबाध अचल अबाधित विलोके देव शासतो। अचल अबाधित विलोके देव शासतो। आया विलास का आनंद। बता रहे हैं कि कोई बुद्धिवंत नर, बुद्धिवंत माने विद्वान, बुद्धिशाली, और जो आत्मा के विलास का अनुभव नहीं करता वो बुद्धिमान है क्या? बुद्धिमान का उल्टा? नहीं, आप नहीं हो, आप तो बुद्धिशाली हो। हाँ, आप ही के लिए कहा है कि कोई बुद्धिशाली मनुष्य हो और अपने शरीर यानी अपने घर को देखे। अपना मैं कौन? आत्मा। और रहने वाला वो शरीर कौन है? जो घर है आत्मा का, जिसमें आत्मा रहती है। तो मैं अपने घर को देखूं, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है ना, बड़ी बात ना कोई बुरी बात है। देखते हैं ना अपने घर को। तो कोई बुद्धिमान नर है, मनुष्य है, और वो अपने घर को देखे, अपने शरीर को देखे, शरीर रूपी घर को देखे और भेद ज्ञान की दृष्टि से देखे। भेद ज्ञान की दृष्टि से देखे शरीर रूपी घर को। पता है ना आपको, घर अलग है, मैं अलग हूँ भाई। मैं घर में रहने वाला हूँ और घर तो एक वस्तु है, मेरी वस्तु, मेरा घर। तो मेरा मैं थोड़ी बन जाएगा, मैं तो अलग हूँ, मेरा अलग है। दोनों में फर्क है ना। मेरी कार, तो कार अलग है और बोलने वाला अलग है, अपना बताने वाला अलग है। इसी तरह से घर भी है, इसी तरह से कपड़े भी हैं, इसी तरह से संतान भी है, रिश्ते भी हैं। जहाँ मेरा आ गया वो पर हो गया। लेकिन शरीर घर है आत्मा का, और उसको देखने में कोई बुराई भी नहीं है, पर भेद ज्ञान की दृष्टि से देखो। भेद ज्ञान, ठीक है ना। भेद ज्ञान तो आपको बताया है, जहाँ पहले बता रखा है सारा। आप समझते हो भेद ज्ञान किसको कहते हैं। जैसा है वैसा समझना। तो कोई विद्वान मनुष्य है अपने शरीर रूपी घर को भेद ज्ञान की दृष्टि से देखे और इस शरीर में रहने वाली, बसने वाली वस्तु का विचार करे। वस्तु कौन है? आत्मा। आत्मा रूपी वस्तु का विचार करे। तो पहले भूतकाल में और अब वर्तमान काल में और आगे भविष्य काल में, तीनों काल में मैं यानी आत्मा अलग अलग शरीरों में रहा, भिन्न भिन्न शरीरों में रहा। कभी मैं पृथ्वी काय बना, पृथ्वी काय के घर में रहा। कभी मैं नरक काय के घर में भी रहा। कभी मैं देव और देवी रूपी शरीर के घर में भी रहा। कभी मैं निगोद के घर में भी रहा, कभी वनस्पति के घर में भी रहा। शरीर अलग अलग मिले, घर अलग अलग मिला, लेकिन रहने वाला तो मैं ही था ना। भूतकाल में भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ, और भविष्य काल में जितने घरों में रहूँगा तो भी मैं ही रहूँगा। ठीक है ना। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जहाँ जहाँ भी मैं रहा हूँ, हमेशा मैं मोह से रंगा हुआ रहा हूँ, अनुरंजित रंगा हुआ रहा हूँ मोह से।
और कर्म बंध में मैं उस मोह के खेल में पड़ा रहा, मोह की कीड़ा करता रहा मैं। अब ये तो हुई भूतकाल की बात। अब मैं वर्तमान में मनुष्य की देह में हूँ, मनुष्य के शरीर में हूँ, और मुझे अच्छे गुरु मिले, मुझे जीन धर्म मिला, जिनेश्वर भगवंतों की वाणी मिली, और फिर श्रद्धा भी मिली मुझे। श्रद्धा का गुण अपने अंदर में आना बड़ा सौभाग्य है, और मुझे श्रद्धा भी मिल गई, और मुझे आत्मा की प्रतीति भी हो गई। भीग्यो चिदानंद, हाँ मैं चिदानंद में भीग गया हूँ। मुझे अनुभव आ गया है अपने सच्चित आनंद परमात्मा का, अपनी आत्मा का मैंने अनुभव कर लिया है, उसमें अपनापन स्थापित हो गया है मेरा। भीग्यो चिदानंद, और ये बात कहते हुए कितना अच्छा लगता है ना। तो चिदानंद में मैं भीग गया हूँ। ऐसा मनुष्य लखे माने देखे, ध्यान से देखे, बंध में विलासत हो। अभी यद्यपि अभी कर्म बंधन में है, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, अभी हम बंधनों में बंधे हुए हैं, संसार में हैं। और संसार में होने का कारण क्या है? बंधन, कर्म का। तो जो जो बंधन बंधे हुए हैं उसमें मैं बंधा हूँ, ये भी अनुभव करे। हाँ, अभी तो मैं जेल में पड़ा हूँ, पर चूँकि चिदानंद में भीग गया हूँ, आत्मा का निश्चय हो गया है, और फिर कर्म बंधन को नष्ट करने का मन में आ जाए, संकल्प बन जाए पक्का पक्का, और फिर वो क्या करे कि सुन लो, कोई भी सुन लो, दुनिया वालों, और कोई भी सामने से आ जाए, दुष्ट या सज्जन या मेरा अपना या अरिहंत भी आ जाए, हे प्रभु तू मेरे बंधन मत खोल, स्वयं बंधा हूँ स्वयं खुलूंगा, तू ना बीच में बोल। समझ आ जाए भाई ये बंधन भी तो मैंने ही बांधे थे ना, किसी और ने नहीं बांधे थे, और मैं ही खोलूंगा, दूसरा खोल भी नहीं सकता। चाहे अरिहंत भी आ जाए, सिद्ध भगवान भी आ जाए उतर के, वो भी नहीं खोल सकते मेरे बंधन। अपना कार्य तो खुद को ही करना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं मेरे बंधन खोल सकता, कोई मुझे सुख नहीं दे सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकता, तो मैं अपना बंधन खुद खोलूंगा। ऐसा संकल्प उसके अंदर आ जाए, और बंध को विदारी, विदारी माने तोड़ फोड़ दे, विदारण कर दे उसका, नष्ट कर दे उसका। बंध को विदारी, महामोह को स्वभाव डारी, और जो मोह का स्वभाव पड़ा हुआ है तो विभाव, पर इसको स्वभाव मान लिया है। कितना, अरे भाई उसका बड़ा गुस्सैल स्वभाव है, बड़ा वो तो ऐसा है, बड़ा लोभी स्वभाव का है। अरे स्वभाव नहीं होते, ये तो विभाव हैं। तो महामोह जो हमारे अंदर में भरा पड़ा है, ऐसा मनुष्य बुद्धिमान, इसीलिए कहा है ना उसको, बुद्धिमान इसलिए कहा है। तो बुद्धिवंत नर यानी मनुष्य, मनुष्य जन्म में ही हो सकता है ऐसा। हाँ, कर्म का बंधन तोड़ डालना और इस प्रकार का चिंतन और संकल्प आना, ये केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। वो भी सभी मनुष्य नहीं करते ऐसा। जिसको आत्मा की समझ आ जाती है, कोई करोड़ों में एक आध होता है, और उस करोड़ों में एक आध में हम आ गए हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है ना। तो वो बुद्धिमान मनुष्य है, वो ऐसा संकल्प करता, चिदानंद में भीगने के बाद ही आता है उसका संकल्प। अगर एक अमृत की बूंद का स्वाद आ गया, फिर तो बस काम हो गया समझो। फिर वो बंधन में रहता नहीं है, फिर क्या करता है, अपने विलास को देखता है। विलास को देखकर बंध में पड़ा हुआ भी संकल्प करता है, और बंध को विदारी, महामोह को स्वभाव डारी, अर्थात बंधनों का विदारण कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। और समाप्त कैसे होंगे? महामोह हटेगा, ये महामोह का स्वभाव दूर करेगा, उस विभाव से परे हटेगा, तब बंधन
दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आत्मा को ध्यान करे, देखे प्रकाश तो आत्मा को प्रकाशित होते हुए खुद देखता है। देखने का मतलब समझ लेना, धोखा मत खा जाना। ऐसा है, आत्मा अरूपी अमूर्त है, जो ना दिखती है, उसका रूप रंग नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई स्वाद तो है, वो वाला स्वाद नहीं है, वो वर्णगंध रस स्पर्श वाला, वो वाला रस नहीं है। अरे वो तो चिदानंद का रस है। तो आत्मा जो है ना, दिखती तो नहीं है, क्योंकि उसमें ये पुद्गल वाले गुण नहीं है, लेकिन अनुभव में आती है। तो इसलिए आत्मा कहते हैं अरूपी अमूर्त। तो दिखेगी तो नहीं भाई, लेकिन दिखने से भी बढ़कर अनुभव है ना। जो चीज़ हमें दिखती नहीं है पर अनुभव में आती है, उसका आनंद कितना होता है जानते हो ना। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो ऐसा वो मनुष्य जब संकल्प करता है और आत्मा का ध्यान करता है और आत्मा को सामने प्रकाशित अनुभव करता है, तो फिर क्या होता है? कर्म कलंक पंक रहित प्रकट रूप। वो आत्मा का अनुभव कैसा है? जिसमें ना कर्म का कलंक है, कोई मैल नहीं, कोई पंक नहीं। कीचड़, पंक किसको कहते हैं? कीचड़ को। और कीचड़ में ही जन्म लेने वाला और कीचड़ में ही जीवन बिताने वाला और खिलने वाला, सुगंधित रहने वाला और कीचड़ को भी सुगंधित करने वाला, वो पंकज होता है। पंकज, जो माने जन्म लेने वाला, पंख माने कीचड़। तो ऐसा कमल खिल जाता है, प्रकट रूप से खिल जाता है उसकी आत्मा में। और अचल अबाधित विलोके देव शाश्वत, शाश्वत देव को, शाश्वत आत्मदेव को, जो कैसा है? अचल है, अबाधित है, किसी से बाधा उसको नहीं पहुंचती, ना वो किसी को बाधा पहुंचाता। ऐसा शाश्वत स्वरूप अपनी आत्मा का, अपने आत्मदेव का, उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और ये कब होता है? कब होता है? जब अपने विलास को देखता है, विलास को देखता है, अपने आप को देखता है, उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है। अगर कोई एक मजदूरी करने वाला हो और उसको पता चल जाए कि भाई पहले कभी मेरे दादाजी ने मुझे बिना बताए और मेरे नाम से एफडी करा दी थी और मुझे पता ही नहीं था, और उसको पता चल जाए कि आज वो एफडी पूरी हो गई है और बैंक का लेटर आ जाए कि भाई तुम्हारी एफडी पूरी हो गई है और कितने करोड़ों रुपए हो गए हैं तुम्हारी एफडी के, अब तुम आके ले जाओ। अब वो मजदूरी करेगा क्या? कोई उससे कहेगा चल भाई मेरा सामान उठा, कहे जाओ जाओ। अब तो उसमें एटीट्यूड आ गया, अभी उसको मिले नहीं है वो करोड़ों रुपए, पता चला है केवल कि हाँ मैं करोड़ों का मालिक हूँ, पर वो एटीट्यूड आ जाता है, तुरंत आ जाता है उसके अंदर। तो अभी बंधन में है, लेकिन आत्मा का विलास देखते के साथ ही, आत्मा की पूंजी, आत्मा की अलौकिकता उसको पता चलते ही और उसका स्वाद आते ही वो क्या हो जाता है? इतना मस्त हो जाता है कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, मैं तो स्वयं इतने ऐश्वर्य का स्वामी हूँ। तो ये आत्मा का विलास है ना। आत्मा का विलास ही एक ऐसी चीज़ है कि दृष्टि में आ जाए तो मिनटों में, बहुत थोड़े समय में सारे कर्म बंधन हट जाते हैं और अपना शाश्वत देव, ऐसी स्वरूप आत्मा का, वो अपनों को प्राप्त हो जाता है। चलिए